हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट। तो चलिए हम अपना जो एमपी है, एमपी की हिस्ट्री का नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने देखा था, इससे पहले वाला हमारा फर्स्ट लेक्चर था एमपी की हिस्ट्री का। तो हमने अपनी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट प्री हिस्ट्री, देन प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड। तो इस तरीके से जो एविडेंस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी एमपी की जो हिस्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो हमने देखा था जो हमारी प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री मतलब जहाँ पे हमें कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिले हैं, है ना, रिटर्न एविडेंस नहीं मिले हैं, जिसमें हमने पढ़ा था स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब है कि जहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे वो स्टोन के रहते थे, ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट थे वो स्टोन के ही थे, है ना। जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा है पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज, है ना। तो ये तीनों एज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इनका टाइम पीरियड क्या है और हमारे एमपी में इसकी साइट्स कौन कौन सी मिली हैं। देन था हमारे उसी में आ जाता है हमारा पैलियोलिथिक में आता है हमारा चालकोलिथिक एज, है ना। चालकोलिथिक एज, चालको का मतलब है मेटल, मेटल, है ना। तो ऐसा पीरियड जब हमने मेटल को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो हमने मेटल को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, और वो भी मेटल कौन सा था? कॉपर। कॉपर एक फर्स्ट मेटल था जो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग के द्वारा यूज़ किया गया था, और इसका टाइम पीरियड है वो है 4000 टू 1200 BC, है ना। तो ये इसका जो चालकोलिथिक है उसका टाइम पीरियड है। और हमारे एमपी में जो साइट्स मिली हैं चालकोलिथिक एज की वो है नर्मदा रिवर, चंबल रिवर एंड बेतवा रिवर, जबलपुर, बालाघाट एटसेट्रा, है ना। और कायाथा, ईरान, महेश्वर, नगड़ा एंड नवदा टोली। तो ये कुछ साइट्स हैं जो हमारे एमपी में चालकोलिथिक एज की मिलती हैं। तो इन चीज़ों का, इन जो साइट्स हैं उनका आप नाम जरूर याद रखिएगा, राइट। और कायाथा है, कायाथा एक फर्स्ट चालकोलिथिक हैबिटेशन था, है ना। तो ये चीज़ आप कायाथा के बारे में ज़्यादा याद रखिएगा कि जो कायाथा है वो फर्स्ट हैबिटेशन है चालकोलिथिक एज की, है ना। और इसको डिस्कवर किया था किसने? डॉक्टर बकांकर, है ना। डॉक्टर बकांकर ने डिस्कवर किया था कायाथा को एंड नागड़ा को, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कायाथा एंड नागड़ा को डिस्कवर किया था किसने? डॉक्टर बकांकर ने। डॉक्टर संकालिया ने डिस्कवर किया था महेश्वर एंड नवदा टोली को, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, महेश्वर एंड नवदा टोली को डिस्कवर किसने किया था? डॉक्टर संकालिया ने। एंड कायाथा एंड नगड़ा को डिस्कवर किया था डॉक्टर बकांकर ने। तो ये चीज़ आपको चालकोलिथिक एज के बारे में जो हमारे एमपी में है, जो साइट्स हैं उनके बारे में ज़रूर याद रखना। ये चीज़ बिल्कुल मेन है, फैक्चुअल है, जो चीज़ हमें याद रखनी ही है, राइट। तो ये इसका टाइम पीरियड है, और हमारे एमपी में कौन कौन सी साइट्स हैं चालकोलिथिक एज की वो हमें याद रखना है, राइट। डिस्कस करेंगे जो हमारा है हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें कि स्टार्ट होता है अर्ली वैदिक पीरियड से। और इसमें जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर कहीं भी हमारे जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसमें मेंशन नहीं की गई है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, नर्मदा रिवर हिस्टोरिक पीरियड में, मतलब कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसको इसमें मेंशन नहीं किया है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा हिस्टोरिक पीरियड में जनपद पीरियड आता है ना। 6th सेंचुरी BC में जनपद पीरियड आता है, और टोटल महाजनपद 16 है। टोटल महाजनपद कितने हैं? वो है 16, टोटल 16 महाजनपद हैं। तो उसमें से जो आता है हमारे एमपी में, हमें अपने एमपी में देखना है कि जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे वो हमारे एमपी में कौन से आते हैं। तो हमारे एमपी में अवंती आती है, राइट। हमारे एमपी में अवंती आती है जो कि एक सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, और चेदी वत्स जो कि सेंट्रल इंडिया के पार्ट है, राइट। तो ये महाजनपद थे टोटल 16, और हमारे एमपी में हम पढ़ेंगे अवंती के बारे में। तो ये इसमें जो सिटीज़ हैं उज्जैनी, विदिशा एंड महेशमती, जिसे कि हम महेश्वर बोलते हैं। तो ये आती हमारे जो अवंती है, अवंती महाजनपद में। अवंती को डिवाइड किया गया था, अवंती जो महाजनपद था उसको डिवाइड किया गया था नॉर्थ अवंती में, जिसकी कैपिटल उज्जैन थी, एंड साउथ अवंती जिसकी जो कैपिटल थी वो महेशमती, जिसे हम महेश्वर बोलते हैं। और जो हमारी जो विंध्या रेंजेस हैं, विंध्या रेंजेस ने जो अवंती महाजनपद को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, नॉर्थ अवंती में एंड
साउथ अवंती में, राइट। तो ये हमारा जो अवंती महाजनपद, और इसको रूल किस किस के द्वारा किया गया था, जो अवंती हमारा महाजनपद है इसको रूल किया गया था जो हयाया डायनेस्टी है, बिटिहोत्रा डायनेस्टी है और प्रद्योत्तर डायनेस्टी है। तो ये डायनेस्टी थी, और इसके बाद जो इसको अनेक्स्ट किया था वो किया था शिशुनाग डायनेस्टी ने, जो कि मगध एम्पायर में आता है। और इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आती है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के बाद जो मौर्य डायनेस्टी ने इस पे रूल किया, है ना। तो ये थी हमारी क्या, महाजनपद पीरियड 6th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। और 16 जो महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं, उनमें से जो हमारे एमपी में है वो है अवंती, है ना। तो अवंती है जो कि सेंट्रल इंडिया में आती है, और हमारी जो अवंती है, अवंती महाजनपद है, उसको डिवाइड किया गया था नॉर्थ अवंती में एंड साउथ अवंती में, जो कि हमारा जो मालवा रीजन है, जो हमारे एमपी का मालवा रीजन है, तो मालवा रीजन हमारा पूरा आता है अवंती महाजनपद में, राइट। और इसको रूल किस किस के द्वारा किया गया था, हयाया डायनेस्टी, बिटिहोत्रा डायनेस्टी, प्रद्योत्तर डायनेस्टी, और उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, है ना, नंदा डायनेस्टी, देन फिर लास्ट में आता है मौर्यज डायनेस्टी। तो इस तरीके से हमने ये देखा, हमने अपने ये क्या है, महाजनपद, है ना, ये हमारे महाजनपद जो कि हमने पढ़ा अवंती जो हमारे एमपी में आता है ना। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा, वो है हमारा चालकोलिथिक एज, वो हमने पढ़ा था चालकोलिथिक एज। और इससे पहले वाली जो वीडियो में जो लेक्चर आया था उसमें हमने पढ़ा था स्टोन एज, जिसमें हमारा आता है पैलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक एंड देन लास्ट में आता है हमारा नियोलिथिक, है ना। तो अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है, हमने अपनी एमपी की हिस्ट्री के बारे में, राइट। और इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, है ना। इस लेक्चर में हमने पढ़ा जो हमारा चालकोलिथिक जो एज है उसकी साइट्स, एंड जो हमने हिस्टोरिक पीरियड में देखा, है ना, जो कि हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में आता है, वो है हमारा महाजनपद पीरियड, जो कि हमारे एमपी में जो जनपद आता है, महाजनपद आता है, वो है अवंती। तो ये था हमारा अवंती के बारे में, राइट। ये था हमारा मोटा मोटा अवंती के बारे में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो कि प्रद्योत्तर डायनेस्टी है, मतलब किसने रूल किया, बिटिहोत्रा डायनेस्टी, इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो आज के लिए हम लेक्चर में इतना ही रखते हैं, राइट। तो इसी तरीके से जो हिस्ट्री है, एमपी की हिस्ट्री, वो आती रहेगी, उसके लेक्चर्स आते रहेंगे। लेक्चर्स छोटे छोटे रहेंगे जिससे कि आपको इनको सुनने में ज़्यादा टाइम ना लगे, और ये हिस्ट्री को नोट भी करना पड़ता है और इसको मेमोराइज भी करना पड़ता है, इसलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं ना। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टू ऑल ऑफ यू।